ये हरियाणा में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोवर कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। भाइयों बहनों, ये अरावली की पहाड़ियां, इन अरावली की पहाड़ियों में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया यह ऐतिहासिक सूरजकुंड, इस सूरजकुंड की ऐतिहासिक मान्यता है। ये रोमन शैली में बना है और उगते सूर्य की आकार का ये अपने आप में एक स्थान है। उगता सूर्य प्रगति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के लोग इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस धरा पर पिछले, जैसा बताया गया, 36 सालों से और ये मेला ये लगातार लग रहा है। इसका अपना एक महत्व है। इस बार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बार इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है। मैं हरियाणा वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इसी शिल्प और कलाकारी के संबंध में जो कुछ प्रकट किए गए विचार, उन विचारों को संकलित करके निश्चित रूप से जो लोग, विशेष तौर पर हमारा जो कंट्री पार्टनर है तंजानिया, वहां के लोगों के लिए भी आई स्पेशली वेलकम द आर्टिजन एंड क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया and partner country of the fair. We are delighted to have you here from the land of world's great archaeological excavations and their scientific interpretation, having a rich legacy of sculptures. The art and craft of great East African country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair. माननीय राष्ट्रीय मोदी महोदया, इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा हम जानते हैं, आपका जन्म कला व शिल्प से समृद्ध प्रदेश उड़ीसा में हुआ था, जहां कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर आदि अनेक मंदिर पत्थर की कलाकृतियों से विशेष विख्यात हैं। आप उस उड़ीसा में पली बड़ी हैं जहां पीपल का काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे हस्तशिल्प के विख्यात हैं। वहां पर पुरी अपनी बालू कला, कटक अपने चांदी के तारकशी काम और ताड़ के पटचित्र, नीलगिरी पत्थर के बर्तनों और विभिन्न आदिवासी प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। संबलपुरी कपड़ा विशेष रूप से संबलपुरी साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बांध, बंधा, बोमकाई, पसपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी ये प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राष्ट्र तंजानिया है, इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात है। इस बार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्टनर और एक सहभागी राज्य, इनका भी हम योगदान लेते हैं। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं, उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोवर कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले को की छटा देखते ही बनती है। भाई बहनों, ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं, उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है, और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर, इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, एक प्रदर्शन किया गया है, और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे
इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है, 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते कुछ सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे।